आज मैं मैथ का एक छोटा सा पार्ट डिजिट स्टार्ट कर रहा हूँ, जो ये है। देखिए, पहला प्रश्न है कि अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप बताइएगा अंकों की कुल 10 संख्याएं होती है। वो कौन कौन सा है? तो वो 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अंकों कुल कितनी संख्या है, तो आप बताइएगा 0 से लेकर के 9 तक। यही अंकों की संख्या है। दुनिया में जितना भी संख्या बना हुआ है, इसके यही 10 अंक से ही बना है, इसके अलावा किसी भी चीज़ से नहीं बना। पहला प्रश्न आपका क्या बना कि अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप बताएं कि वो 10 होता है। चलिए, पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा नंबर बोल रहा है एक अंकों की कुल कितनी संख्या है। जब आपसे पूछा जाए कि एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो आप बताइएगा एक अंकों की 9 होती है। वो कौन कौन सा होता है? तो एक अंकों की संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये एक अंकों की संख्या है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एक अंकों कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप बताइएगा कि वो 9 है। यानी 1 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बताइएगा एक अंकों की संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या 1 है। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बोलिएगा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। चलिए, दूसरा भी हो गया। चलिए, तीसरा पे चलते हैं। तीसरा आपका बोल रहा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। सबसे पहले आप पता कीजिए कि 2 अंकों की संख्या है कौन। 2 अंकों की संख्या है कौन। तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट 10 से होता है। 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से वो 10 से स्टार्ट होकर के जाकर के 99 में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि 10 से नीचे आइएगा तो 9 है, जो 1 अंकों की है, और 99 के बाद जो है 100 है, जो आपका 3 अंकों की हो जाती है। लेकिन हमसे तो पूछा गया है कि ये 2 अंकों कुल कितनी संख्या है। 2 अंकों की 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो 10 से स्टार्ट होकर 99 तक में ख़त्म हो गई, लेकिन 2 अंकों की संख्या है कितनी? तो 2 अंकों की संख्या जो है वो 90 है। वो कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक में, 1 से लेकर के 99 तक में 1 अंक वाला भी है और 2 अंक वाला भी है। हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 99 तक में 1 अंक वाला भी है और 2 अंक वाला भी है। लेकिन हमसे तो पूछा गया है 2 अंक वाला। तो अगर हम 1 अंक वाला को 99 में घटा देंगे तो सिर्फ 2 अंक वाला नहीं बचेगा क्या? तो 1 अंक वाला है कितना? तो बोलिएगा 9 है। तो अगर हम 1 अंक वाला घटा दिए तो क्या बचा आपका जा करके 90, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक में 1 अंक वाला भी है और 2 अंक वाला भी है। तो 1 अंक वाला घटा दिए तो 90 बचा। यही कारण है जो 2 अंकों की संख्या 90 है। चलिए, 3 भी हो गया। चलते हैं चौथा पे। चौथा प्रश्न है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। सबसे पहले हमको पता करना है कि 3 अंकों की संख्या है कितनी, है कौन। 3 अंकों की संख्या कौन कौन से? तो 3 अंकों की संख्या है वो 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है। ये सब क्या है? 3 अंकों की संख्या है, जो 100 से स्टार्ट होकर के जाकर के 999 में ख़त्म हो जाती है। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होकर के 999 में ख़त्म हो जाती है। अगर 100 से नीचे जाइएगा तो आप 99 आएगा, जो क्या है 2 अंकों की है। और 999 से आगे जाइएगा तो 1000 आएगी, जो वो क्या है 4 अंकों की संख्या। लेकिन हमसे तो पूछा गया है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या तो खैर 100 से स्टार्ट होकर के 999 में ख़त्म हो रही है। तो है कितनी संख्या? तो 3 अंकों की संख्या जो है वो है आपका 900। वो कैसे है तो अब बताइए। 1 से लेकर के 999 तक में, 1 से लेकर के 999 तक में जो है वो हमारा 1 अंक वाला भी है, 2 अंक वाला भी है और 3 अंक वाला भी है। 1 से लेकर के 999 तक में 1 अंक वाला भी है, 2 अंक वाला भी है और 3 अंक वाला भी है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो अगर हम 999 तक में 1 अंक वाला और 2 अंक वाला को घटा दें, 999 में 1 अंक वाला और 2 अंक वाला को घटा दें,
तो क्या 3 अंक वाला नहीं बचेगा क्या? बस यही। तो पहले पता कीजिए कि 1 अंक वाला है कितना, तो बोलिएगा 9 है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो निकाल चुके हैं 90 है। तो फाइनली 1 अंक और 2 अंक मिलाकर कितना बना? 99 बना। तो अगर हम 999 में 99 घटा दें तो क्या आया? 900 आया। और यही तो मेरा 3 अंकों की संख्या बना, यही मेरा 3 अंकों की संख्या बना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये आपका 3 अंकों की संख्या का भी क्लियर हो गया। हम लोग चलते हैं 4 अंकों की संख्या में। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? सबसे पहले हमको पता करना है कि 4 अंकों की संख्या है कौन। तो 4 अंकों की संख्या स्टार्ट जो होता है वो 1000 से होता है। 1000, 1001, 1002, 1003, ये सब क्या है? 4 अंकों की संख्या। 1000 से स्टार्ट होकर के जाकर के आपका 9999 में ख़त्म हो जाती है। आप 1000 से नीचे आइएगा तो 999 आएगा जो 3 अंकों की है। 9999 से आगे जाइएगा तो 10,000 आएगा जो आपका क्या 5 अंकों की होगी। जबकि हमसे पूछा गया है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 4 अंकों की संख्या 1000 से स्टार्ट होकर के 9999 तक हो जाती है। लेकिन हमसे तो पूछा गया कि संख्या कितना है। तो संख्या जो है आपका वो क्या कैसे किया जाए? तो हम लोग को मालूम है 1 से लेकर के 9999 तक में, 1 से लेकर के 9999 तक में 1 अंक वाला भी है, 2 अंक वाला भी है, 3 अंक वाला भी है और 4 अंक वाला भी है। 1 से लेकर के 9999 तक में 1 अंक वाला भी है, 2 अंक वाला भी है, 3 अंक वाला भी है और 4 अंक वाला भी है। अगर हम 1 अंक वाला, 2 अंक वाला और 3 अंक वाला को घटा देंगे 9999 में तो सिर्फ मेरा 4 अंक वाला बचेगा। तो देखिए 9999 में मेरा क्या है? 1 से लेकर, पहले हम देख लेते हैं, 1 से लेकर के 999 तक में, 9999 तक में 1 अंक वाला भी है और 2 अंक और 3 अंक। देख लीजिए 1 से लेकर के 9 तक में 1 अंक वाला है, 10 से लेकर के 99 तक में 2 अंक वाला भी है और 100 से लेकर के 999 तक में आपका 3 अंक वाला है। तो अगर हम इस सारे को घटा देंगे 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला को, तो क्या 4 अंक वाला नहीं बचेगा क्या? तो पहले हम देखते हैं कि 1 अंक वाला है कितना, ये पता करना है हमको। तो 1 अंक वाला जो है मेरे पास वो है आपका 9। 2 अंक वाला संख्या कितना है मेरे पास? तो बोलिएगा 2 अंकों की संख्या जो है वो मेरा कितना है? 90। आपसे पूछा जाएगा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो बोलिएगा 3 अंकों की संख्या जो है वो 900 है। तो अगर हम 1 अंक वाला, 2 अंक वाला और 3 अंक वाला को क्या करें? जोड़ दिए तो कितना बना? 999। तो अगर हम 9999 में 999 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9000 आएगा। और यही तो मेरा क्या बना? यही तो मेरा 4 अंकों की कुल संख्या बना। यही तो मेरा 4 अंकों की संख्या। ये तो रहा साथियों ये बेसिक, ये तो रहा बेसिक। पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करते ले लिए होंगे। चलिए ये तो रहा बेसिक, लेकिन ये छोटा डेटा था तो हम लोग इस तरह से बनाए तो बना लिए। अगर हमसे पूछा जाएगा बड़ा बड़ा डेटा, समय तो इतना देता नहीं मेरे पास, हमारे पास समय तो बहुत कम रहता है। समय जो है कि इतना कम समय में इतना बेसिक बनाएंगे तो होगा नहीं। तो देखिए हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए हमको देखने को क्या मिला। जब आपसे पूछा गया कि 1 अंक को कुल कितनी संख्या है तो आप बोले कि 9। जब आपसे पूछा गया कि 2 अंक को कुल कितनी संख्या है तो बताएं, निकला आपका 90। जब आपसे पूछा गया कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है तो आप बताएं 900। और जब आपसे पूछा गया कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है तो आप बताएं 9000। तो क्या देखने को मिला? 1 अंक बोला तो यहाँ पर 1 अंक है, 2 अंक बोला 2 अंकों की संख्या तो यहाँ भी 2 अंक है। जब 3 अंकों की संख्या बोला तो यहाँ पर 3 अंक है। 4 अंकों की संख्या बोला देख लीजिए ना, 1 अंकों की संख्या बोला तो देखिए 1 अंक है, 2 अंकों की संख्या बोला तो देख लिए 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या बोला तो 3 अंकों की संख्या बना, 4 अंकों की संख्या बोला तो 4 अंकों की संख्या। फर्क क्या है कि सारे में 9 है। तो जब आपसे 1 अंकों की संख्या बोलेगा तो 9 बोलिएगा, जब बोलिएगा 2 अंकों की संख्या क्या है तो 2 अंक में 1 9 लगाना है आपको। 1 9 लगा करके 1 0 लगा दिए तो 2 अंकों की संख्या बन गया ना। आपसे पूछेगा 3 अंकों की संख्या कितना है तो क्या कीजिएगा? देखिए 3 अंकों की संख्या 1 9 और 3 अंक बनाने के लिए कितने 2 0 लगा दिए, 3 अंक बन गया। अगर आपसे पूछेगा 4 अंकों की संख्या कितना है तो क्या बोलिएगा? 1 9 लगा करके 3 0 जोड़ दीजिए, क्या हो गया? आपका 4 अंकों की संख्या बन गया।
इसी तरह से आपसे पूछेगा 5 अंकों की संख्या कितनी है, तो क्या कीजिएगा, 5 अंकों की संख्या बोलेगा तो आप 1 9 लिख दीजिए, और 5 अंक बनाने के लिए कितने जीरो की जरूरत पड़ेगा, बोलिएगा 4 जीरो का, तो 4 जीरो लगा दीजिए, क्या बन गया, 5 अंकों की संख्या बन गया, 5 अंकों की संख्या बन गया। आपसे पूछेगा 6 अंकों की संख्या कितना है, तो 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 9 लिख दीजिए, और 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए कितने जीरो की जरूरत पड़ेगा, तो बोलिएगा 5 जीरो का, तो 5 जीरो लगा दीजिए इसमें, 4 5, तो ये 6 अंकों की संख्या बन गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं। इसी तरह से आपसे पूछेगा 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो क्या कीजिएगा, 1 9 लिखिए, और 7 अंक बनाने के लिए कितने जीरो की जरूरत पड़ेगा, बोलिएगा 6 जीरो का, 2 3 4 5 6। इसी तरह से साथियों आपको अगर पूछेगा कि 10 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, 1 9 लिखिएगा, और इसके साथ में आप नोटो जीरो लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कितनों अंकों की संख्या आपसे पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस माध्यम से निकाल सकते हैं। और इसको आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं 9, और कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 9। जिस तरह से यहाँ पर क्या था, 9 है, और कितना है यहाँ जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 10 पे पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह साथियों अगर आपसे पूछा जाएगा कि 20 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 20 अंक बनाने के लिए क्या, 1 तो 9 लिखना ही पड़ेगा, और 19 जीरो की जरूरत पड़ेगी, तो 19 जीरो लिखने के लिए तो उतनी जगह नहीं है, तो क्या 10 पे पावर 19 लिख देंगे। उसी तरह साथियों अगर आपसे पूछा जाएगा 50 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 50 आपको तो 1 9 लिखना ही पड़ेगा, और क्या कीजिए 50 अंक बनाने के लिए 49 जीरो की जरूरत पड़ेगा, तो बस कुछ मत कीजिए, 10 लिखिए, पावर में 49 लिखिए। उसी तरह साथियों अगर आपको पूछेगा 100 अंकों कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या कीजिए, 100 अंक 1 तो 9 लेना ही पड़ेगा, 100 अंक बनाने के लिए 99 जीरो की जरूरत पड़ेगा, तो 99 जीरो 10 पे पावर 99 लिखिए। इसी तरह साथियों आप जितना अंकों की संख्या बोलेगा आपको बनाने के लिए, इसी माध्यम से आप बना सकते हैं।